यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस समय के लिए, जब उसने अवसर हमें दिया है कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति कर सकें, उसके सम्मुख आ सकें। तो हम इस आराधना को प्रारंभ करने के लिए हम सबसे पहले प्रार्थना में मिलेंगे। अनुग्रहकारी पिता, हम धन्यवाद के साथ एक बार फिर से आपके सम्मुख हैं। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए पिता, और हम चाहते हैं प्रभु, जब हम आपके आराधना करते हैं, आपके वचनों में से मनन करते हैं, वो सारी चीज़ें प्रभु आपको महिमा का कारण ठहरने पाए। हमें पूरी आराधना को आपके हाथों में रखते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हम एक गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रेम को तेरे कैसे मैं समझूं, कैसे बयां मैं करूं। यीशु तू आया, लहू बहाया, शुक्र मैं तेरा करूं। प्रेम को तेरे कैसे मैं समझूं, कैसे बयां मैं करूं। यीशु तू आया, लहू बहाया, शुक्र मैं तेरा करूं। तू मेरे जीवन की आस है प्रभु, तू मेरे जीवन की सांस है यीशु। तू मेरे जीवन की आस है प्रभु, तू मेरे जीवन की सांस है यीशु। कोड़ों को अपनी पीठ पे खाकर रोगों से आजाद कराया। जान को अपनी क्रूस पर देकर प्रेम हमें समझाया। कोड़ों को अपनी पीठ पे खाकर रोगों से आजाद कराया। जान को अपनी क्रूस पे देकर प्रेम हमें समझाया। तू मेरे जीवन की आस है प्रभु, तू मेरे जीवन की सांस है यीशु। तू मेरे जीवन की आस है यीशु। तू मेरे जीवन की सांस है यीशु। मौत भी तुझ पर क्रूसित यीशु गालिब न होने पाई। जीवित होकर राजा यीशु विजय ध्वनि सुनाई। मौत भी तुझ पर क्रूसित यीशु गालिब न होने पाई। जीवित होकर राजा यीशु विजय ध्वनि सुनाई।
तू मेरे जीवन की आस है प्रभु, तू मेरे जीवन की सांस है यीशु, तू मेरे जीवन की आस है प्रभु, तू मेरे जीवन की सांस है यीशु। जाते समय तूने कहा दूंगा मैं सहायक नया, ठहरे हुए विनती करें आत्मा से परिपूर्ण करा। जाते समय तूने कहा दूंगा मैं सहायक नया, ठहरे हुए विनती करें आत्मा से परिपूर्ण करा। तू मेरे जीवन की आस है प्रभु, तू मेरे जीवन की सांस है यीशु। हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारे जीवन की आस है। कैसी भी विपत्ति में, कैसे भी संकट में क्यों ना हो, हमें किसी भी प्रकार से परेशान होने की दिक्कत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, परंतु हमें अपने परमेश्वर पे भरोसा रखने की आवश्यकता है कि वो हर समय हमारा सहायक है, अति सहज से मिलने वाला सहायक हमारा परमेश्वर। मेरे प्रियो, जब हम इस बात पे विचार करें कि हमारा जो जीवन है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया हुआ जीवन है, और परमेश्वर ने जब इस जीवन को हमें दिया है तो हमारी एक ड्यूटी बनती है कि हम क्या करें, अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। हम एक पद को देखेंगे जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 16 पद। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारा प्रकाश सब मनुष्यों के सम्मुख इस प्रकार चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करें। परमेश्वर का आत्मा इस बात को कह रहा है कि तुम्हारा प्रकाश चमके। और कहाँ चमके? लोगों के बीच में, लोगों के बीच में तुम्हारा प्रकाश चमके, और उस प्रकाश के द्वारा क्या हो? परमेश्वर की महिमा हो जो स्वर्ग में। ये हमारी गवाही होनी चाहिए। हम गवाही देते हैं कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना, अच्छी बात है। हम बीमार थे, हमने प्रार्थनाएं की, लोगों ने प्रार्थनाएं की और परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया और हमें चंगाई मिल गई। हम गवाही देते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, वो जीवित प्रभु है। हम कहते हैं हमारी सिचुएशन बहुत भयानक थी, हमें कहीं से आशा नहीं थी, और उस निराशा में परमेश्वर ने हमें आशा दी, हमारा छुटकारा किया, और ये सारी चीजें हम गवाही के रूप में बताते हैं। मैं कहता हूँ ये बहुत 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 अच्छी बात है। लेकिन उससे भी उत्तम बात क्या है कि तुम्हारे भले कामों को देखकर पिता की जो स्वर्ग में है महिमा हो। ये वो गवाही है जो हर एक विश्वासी की होने की आवश्यकता है। और अगर हमारा जीवन इस गवाही को नहीं दे पा रहा है, हमारा जीवन
इस गवाही को नहीं दे पा रहा है तो हमारे जीवन पे एक प्रश्न वाचक चिन्ह या एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि हम गवाही तो दे रहे हैं, प्रभु ने चंगा किया, सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन जो भले कार्य के द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए वो कार्य नहीं हो रहा है। तो वो गवाही हमारी किस बात की? वो शायद लोगों को अच्छा लग सकता है, अच्छी बात है, लेकिन क्या उसके द्वारा हमारे उस पिता की महिमा हो रही है जो स्वर्ग में है? हमें लग रहा है कि हो रही है, लेकिन वचन क्या कह रहा है मत्ती रचित सुसमाचार में 5वें अध्याय में कि तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सम्मुख इस प्रकार चमके कि तुम्हारे भले कार्यों के द्वारा पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करे। मेरे प्रियो, मैं अक्सर इस बात को बोलता हूँ, कहता हूँ कि जब यीशु मसीह के चेले थे वो सबसे पहले अंताकिया में मसीह कहलाए। अंताकिया में उन चेलों को मसीह कहा गया, जबकि वो चेले क्या थे? यहूदी थे। अगर आप उनके जीवन को देखेंगे वो सारे यहूदी लोग थे और यहूदियों में से वो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले बने थे। लेकिन वो क्या कहलाए? मसीह। तो क्या वो अपने गले में एक नेम प्लेट लेके घूम रहे थे कि वो यीशु मसीह के चलने वाले हैं, उसके पीछे चलने वाले लोग हैं? नहीं, परंतु उनके कार्यों को देखकर अंताकिया के लोगों ने जाना कि ये यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, और इसी कारण वो मसीही कहलाए। आज जब हमारा समाज हमें देखता है तो किस प्रकार से देखता है? क्या सचमुच में इस प्रकार से देखता है कि यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं, या इस प्रकार से देखता है ये भी हमारे तरह लोग हैं? हमारे कार्य कैसे हैं? हम इस बात को आज परमेश्वर के सम्मुख जाके चेक करें। कैसे कार्य हम कर रहे हैं? क्या जैसा संसार कर रहा है? प्रभु का वचन कहता है कि तुम संसार में तो हो लेकिन संसार के जैसे ना हो बनो। हमें एक डिफरेंट, एक भिन्न गवाही को इस संसार में रखना है, जो हमारे कार्यों के द्वारा होनी चाहिए, शब्दों के द्वारा नहीं परंतु कार्यों के द्वारा। क्योंकि वचन इसी बात को कह रहा है, भले कामों को देखकर। वो भले शब्दों को सुनकर नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कामों को देखकर। हमारे काम कैसे हैं ये इस बात को दिखाता है कि सच में वो गवाही परमेश्वर की महिमा का कारण है या नहीं। शब्दों के द्वारा संसार उसकी महिमा कर रहा है, शब्दों के द्वारा संसार उसकी गवाहियों को दे रहा है, लेकिन कामों को हम अपने चेक करें। क्या हम अपने कामों के द्वारा अपने सृजनहार परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्योंकि प्रभु इसी बात को चाहता है कि हमारे कार्य ऐसे हों जिनके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले, जिनके द्वारा यीशु मसीह का नाम महिमा पाए। लोग कह सके कि ये सचमुच कुछ डिफरेंट है, इनका स्वभाव कुछ डिफरेंट है। संसार तो चोरी कर रहा है, संसार के लोग चोरी कर रहे हैं, संसार के लोग तो झूठ बोल रहे हैं, संसार के लोग तो गलत गलत विचारों को कर रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ अलग है, इनमें कुछ अलग है, ये डिफरेंट है। क्योंकि अंताकिया में जब लोगों ने यीशु मसीह को, चेलों को देखा तो कहा ये डिफरेंट है, इसी कारण वो मसीही कहलाए। आज समाज में शायद हम मसीह इसलिए कहलाए जाते हैं, हमारे नाम के आगे मसीह लगा हुआ है। एक अंग्रेजी नाम शायद हमारा है, जिसे देख के लोग कहते हैं कि शायद ये मसीह है, ये यीशु मसीह के मानने वाले हैं। लेकिन एक सच्ची गवाही वो गवाही होती है जिसमें भले कामों को देखकर, उनके कार्यों को देखकर परमेश्वर को महिमा मिले। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं
कि आप यीशु मसीह के ने जो चंगाई दी है, जो यीशु मसीह ने भलाई हमारे जीवन में की, आप बता रहे हैं, और मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, अच्छा है। लेकिन उससे भी उत्तम बात ये है कि हमारे कामों को देखकर परमेश्वर की महिमा, ये एक सच्ची गवाही है जो यीशु मसीह के चेलों ने इस संसार में अंताकिया में दी थी। आज हम अपने कार्यों को देखें और परमेश्वर के सम्मुख जाएं और प्रभु से कहें, प्रभु हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले, हमारे कार्यों के द्वारा आपको महिमा मिले। ये एक सच्ची गवाही होगी। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें। आमीन। अब समय होगा कि हम उनसे प्रार्थना करेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करें। अनुग्रहकारी पिता, धन्यवाद के साथ हम एक बार फिर से आपके सम्मुख हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपकी हर एक भलाइयों के लिए जो अभी तक आपने हम में से प्रत्येक के जीवन में की हैं। लॉर्ड पिता, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग इस प्रभु वचन को सुनते हैं, देखते हैं, हम प्रार्थना करते हैं पिता, उनके जीवन में आपका वचन कार्य करें। और विशेषकर प्रभु, हम चाहते हैं हमारे भले कामों को देखकर प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा होने पाए। अभी तक हो सकता है हमने शब्दों के द्वारा आपकी महिमा करी है, हमने शब्दों के द्वारा आपकी गवाही दी है, लेकिन हम ये चाहते हैं पिता, आज से हमारे भले कार्यों को देखकर लोग प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा करने पाए। एक डिफरेंट जीवन जीने में आप हमें अनुग्रह करें पिता परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु कि हमारे हर एक एक्टिविटी के द्वारा आपको महिमा मिले, हमारा सोचना बदलने पाए, हमारा देखना बदलने पाए, हमारी बातचीत का स्टाइल बदलने पाए, और लोग इस बात को कहें कि ये सचमुच में यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं। प्रभु आप अनुग्रह करें। पवित्र आत्मा, हम आपकी सहायता मांगते हैं और चाहते हैं कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा आपका गहरा कार्य हो और विशेषकर हमारा पुराना स्वभाव मिटता चला जाए, हर एक चीज नई होने पाए। क्योंकि पिता, आपका वचन इसी बात को कहता है, जो अब मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब कुछ नया हो गया है। तो हम प्रार्थना करते हमारे जीवन में सब कुछ नया होने पाए, कुछ बातें नहीं परंतु सब कुछ नया होने पाए। हम हर एक चीज आपके हाथों में रखते हैं। पवित्र आत्मा, आपकी सहायता मांगते हैं, हर एक कार्य करने के लिए अनुग्रह प्रदान करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम से। आमीन।